देखिए बेटा, अपन बात करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 1.2.3 एंड इन द प्रीवियस लेक्चर अपन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और होप सो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा टॉपिक। ओके तो बेटा एक बात और, ये इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था एक्टिविटी 1.7 में जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, बनती हैं, वो कौन सी हैं। तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आप कर रहे हैं, वाटर का टूटना होता है H2O का इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं इन ईच टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एनोड वाली साइड जो है आपका ऑक्सीजन निकलता है, इवॉल्व होता है। कैथोड वाली साइड जो है आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो आप अगर टेस्ट करने जाएंगे नियर द कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, जलती हुई कैंडल के पास लेकर जाएंगे इन ईच ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब को अगर ऑक्सीजन वाली लेकर जाएंगे तो भी जो है आपको पता चल जाएगा आपकी जो कैंडल है वो जलेगी। ओके, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहता है इस टेस्ट ट्यूब में वो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के कम रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये वाली टेस्ट ट्यूब में जो है वाटर कम डिस्प्लेस हो पाता है। ओके, तो देखेंगे आप, इसमें थोड़ा कम खाली है, इसमें बहुत ज़्यादा खाली है। इसने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब ने। और हाइड्रोजन को भी लेकर जाएंगे अगर आप बर्निंग ऑफ कैंडल के पास, तो भी वो जो टेस्ट ट्यूब है वो जलेगी। ओके, लेकिन ब्लू आपका कलर हो जाएगा, और ब्लू कलर हो जाता है हाइड्रोजन का, ब्लू फ्लेम हो जाती है, और पॉप साउंड भी क्रिएट होगा। तो इससे पता चलता है कि वो हाइड्रोजन है। तो ये हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जिसे बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ही प्रोसेस होती है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस ही बोलेंगे। ओके, तो देखेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। और बेटा वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, एक बार देखिए आप, है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, एंड तक वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, और देखते हैं व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो 3 आयरन नेल्स लेनी है आपको, क्लीन करना है उनको रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेना है रेतमाल से, सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मेक्स मार्क्ड एज A एंड B इन ईच टेस्ट ट्यूब। टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, A और B में। अब टाई आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट्स। फिगर 1.8A, कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। तो 1.8A में ये फिगर में दिया गया है एक ये जो टेस्ट ट्यूब थी, A टेस्ट ट्यूब है ना, A टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी टेस्ट ट्यूब B दिया है इन्होंने, तो टेस्ट ट्यूब B ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। A और B में है तो एक ही सॉल्यूशन, तो ये टेस्ट ट्यूब B है। ठीक है, तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इन्होंने 3 नेल्स ली थी, 3 आयरन नेल्स ली थी, 2 को इनको लटका दिया है ना, डाल दिया इसमें। एक टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब A को, ठीक है, उसको रख लिया है, उसमें भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और एक नेल को भी रख लिया है ना अपन ने। अब देखेंगे आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों नेल्स को निकालना है, कीलों को, है ना, इस सॉल्यूशन से, और कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B, फिगर 1.B है ना। तो अब करना ये है कि इस सॉल्यूशन से आपने आयरन नेल्स को निकालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को, है ना, B टेस्ट ट्यूब को A टेस्ट ट्यूब से कंपैरिजन करना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों में लिया था, उनमें कलर कंपैरिजन करना है। तो आप देखेंगे यू विल गेट कि ये जो टेस्ट ट्यूब B है ना, इसका कलर फीका हो गया, फेड हो गया, और ये तो था टेस्ट ट्यूब A, ये तो इसमें कुछ भी लिया ही नहीं था, तो इसका तो ब्लू ही रहेगा, है ना, स्टार्टिंग में ही ब्लू था। और आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन कैप्ड असाइड 1.AB। ठीक है, तो अब आप उसको भी कंपेयर करें आयरन नेल्स को। ठीक है, आयरन नेल्स भी देखेंगे आप, ब्राउनिश हो जाती है, पहले जो थी ऐसी थी, और दोनों को डाला था अपन ने, तो दोनों नेल्स जो हैं आपकी ऐसी हो जाएंगी। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, ब्राउनिश टाइप हो जाती हैं। तो इससे पता ये चलता है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम फेड। तो आयरन नेल का भी कलर ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है, और ब्लू कलर जो था सॉल्यूशन का वो भी फेड हो जाएगा, फीका हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि आपके एलिमेंट्स जो हैं डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो देखेंगे Fe आयरन है आपका, आयरन डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, CuSO4,
ओके। और इसने क्या दिया, FeSO4 आयरन सल्फेट, ये आपको मिलेगा आयरन सल्फेट मिला है ना, उस पर चिपक गया जाके वो, और Cu को आपने कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा। इसमें होता ये है कि अपन आगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे जो आएंगे अभी बनेंगे है ना इन दिस बुक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये अपन पढ़ेंगे है ना। तो इससे पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो मैं बताऊंगा। अभी भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देते हैं है ना, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे Fe था तो Fe ने CuSO4 में से SO4 को ले लिया अपनी साइड और इसको डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया Cu को है ना, कॉपर को Cu को भगा दिया, क्योंकि इन दिस रिएक्शन आप देखेंगे आयरन इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट को, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को, और कॉपर बेचारा अलग हो गया, और इस रिएक्शन को जो बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख लेंगे कि Zn हो गया जिंक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे इसको भी, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट हो जाएगा, Cu फिर भी अलग हो गया, PbCuCl2 ले लेंगे कॉपर क्लोराइड, PbCl2 हो जाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा, Cu फिर भी अलग हो जाएगा। अब ये Cu बेचारा अलग क्यों हो रहा है, तो ये इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हो रहा है ना इसमें, तो ये हो रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो देखेंगे जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, तो मैंने बताया जिंक और लेड जो है Pb और Zn वो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, मोर रिएक्टिव मेटल हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, किस है ना, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, तो ये जो कंपाउंड था ZnSO4, सॉरी ये वाला रिएक्टेंट में ये जो CuSO4 कंपाउंड था है ना, कॉपर और सल्फेट सल्फर से मिलकर बना हुआ था, तो इसमें से Zn और Zn ने क्या किया, Zn जो है Cu के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, सल्फ़र के साथ, तो उसने जिंक सल्फेट बना लिया, और Cu जो है वो बेचारा अलग हो गया, ओके, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्शन बहुत इतना अच्छे से मतलब कि जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाता है, और Zn जो है हाल रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए वो उसके साथ जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। तो होप सो आपको आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा है ना। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बेटा अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे 1.2.4, ठीक है। तो बनी रहिए, स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल, एंड कोई भी आपको डाउट लगता है बेटा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें बेटा, है ना, इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं, ओके। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।